नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा ठाकुर। आप देख रहे हैं स्वराज राजस्थान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान ने बॉर्डर पर आवागमन को लेकर उठाए कदम। सरकार ने कहा बॉर्डर सील नहीं किए, लेकिन आने जाने के लिए पास जरूरी। राज्यसभा चुनाव को लेकर आज भी गहमा गहमी। सीएम गहलोत ने कांग्रेस विधायकों को बुलाया रात्रि भोज पर। राजस्थान में कोरोना का संकट गहराया। सुबह 10:30 बजे तक नए 123 केस। अकेले जयपुर में ही मिले 40 केस। झुंझुनू में झूठी शान में गई 2 जाने। बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने प्रेमी के भाई और दोस्त की ली जान। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के केस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में गहलोत सरकार ने बॉर्डर पर आवागमन को नियंत्रित करने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि सीमाएं सील नहीं की हैं और सरकारी आदेश में संशोधन किया गया है। अब सीमाओं पर आवागमन पास के जरिए ही किया जा सकेगा। सीमाएं सील नहीं की गई हैं। हालांकि इससे पहले सिरोही में गुजरात से आने वाले वाहनों की बॉर्डर पर कतारें लगने की तस्वीरें भी सामने आई हैं और लोग बिना पूर्व सूचना के बॉर्डर सील करने पर नाराजगी जताते भी दिखे। वहीं राजस्थान में दरअसल कोरोना केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहां केस 11,000 से ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं और पिछले 24 घंटों में 123 नए कोरोना के केस मिले हैं और राजधानी जयपुर अभी भी हॉटस्पॉट बना हुआ है। अब देखते हैं कि सरकार ने अपनी एडवाइजरी में और क्या क्या कहा है। राज्य के बाहर यात्रा करने वाले लोगों के लिए पास जरूरी है। जिला कलेक्टर, पुलिस आयुक्त, जिला पुलिस अधीक्षक से ही अनुमति लेनी होगी। हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी जो है काउंटर स्थापित किया जाएगा। राज्य के बाहर सड़क मार्ग से जाने वाले लोगों की स्क्रीनिंग होगी। पास और पहचान पत्र का सत्यापन बॉर्डर चेक पोस्ट पर किया जाएगा। साथ ही बॉर्डर पर चेक पोस्ट भी बनाए जाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए संजय बोहरा, रेजिडेंट एडिटर स्वराज एक्सप्रेस, जुड़ चुके हैं। संजय जी, तो लगातार जो केसेस हैं कोरोना के वो बढ़ते जा रहे हैं राजस्थान में और अब नौबत ये आई है कि राजस्थान सरकार ने बॉर्डर्स जो हैं वो बिना पास के आवागमन करने पर मनाही लगा दी है। कितना जरूरी ये कदम इस वक्त लगता है, क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं आगे भी उम्मीद की जा रही है कि केसेस और बढ़ते नजर आएंगे? देखिए, ये तो होना ही था, क्योंकि जब ये लॉकडाउन खुलने की बात हुई थी तो ये माना जा रहा था कि अब अगर लोग पूरी तरह से सावधानी नहीं बरतते हैं और बाहर से लोगों का आना जाना होगा तो उसमें केसेस बढ़ने की संभावना है और वही होता दिख रहा है। पहले आप देखें तो राजस्थान में 125-150 के आसपास केसेस आते थे, फिर बीच में 200 क्रॉस हुए और उसके बाद लगातार 250 के से केस आ रहे थे। अब कल अचानक आपने अगर देखा हो तो 369 केस आए हैं और आज सवेरे 123 केस। तो राजस्थान सरकार को ये लगा कि अगर उन्होंने लोगों के आवागमन पर कोई रोक ना लगाई, क्योंकि लोगों से उम्मीद की जा रही थी कि वो बेवजह घर से नहीं निकलेंगे। ठीक है, आवागमन खोल दिया गया है, लेकिन ये लोगों से अपेक्षा थी कि वो तभी घर से निकले या तभी एक जिले से दूसरे जिले में या इंटर स्टेट जाएं, जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो। लेकिन शायद ऐसा होता नहीं दिख रहा है और जिस तरीके से केसेस बढ़े हैं, खासकर प्रवासी लोगों के आने के बाद से, उससे राज्य सरकार चिंतित दिख रही है और इसलिए उसने ये कदम उठाया है कि पहले ही सोचा गया था कि इंटर स्टेट बॉर्डर है वो सील किए जाए, लेकिन शायद उससे पैनिक क्रिएट होने लगा था और तब एक आफ्टर थॉट के उस पर डिसाइड किया गया कि आवागमन को रेस्ट्रिक्ट किया जाए और पास जो व्यवस्था थी पहले की गई थी उसी तरीके से लोगों को पास लेकर आने जाने दिया जाए। जी संजय जी, जिस तरह का फैसला लिया गया, जो गाइडलाइंस आई है उनके मुताबिक हर जगह पर चेक पोस्ट बनाए जाएंगे, चाहे वो बस स्टैंड हो या फिर रेलवे स्टेशन हो। लगातार चेकिंग की जाएगी, लोगों से पहचान पत्र लिए जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा रिसोर्स यहाँ लगना है। कितनी बड़ी चुनौती ये सरकार के लिए बन जाती है? चुनौती तो बहुत ज़्यादा है ही और ये संभव भी नहीं हो पाता। इतना आप ट्रैकिंग करें लोगों का, ये संभव भी नहीं हो पाता है। पहले से हम देख रहे हैं कि हालांकि लोगों की आवागमन जो मैं कह रहा हूँ बढ़ा है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो ट्रेन की बात कीजिए तो ट्रेन में सीटें खाली जा रही हैं। जो हवाई सेवाएं हैं वहाँ पे जरूर प्लेन्स में हम देख रहे हैं कि
70-80% ऑक्यूपेंसी हुई है, लेकिन जो बस है या जो ट्रेन्स हैं वो ज़्यादातर खाली जा रही हैं क्योंकि लोगों में भय बहुत है। आप ये देख सकते हैं कि जब इतने कम लोगों पे होने पर ये केसेस इतने बढ़ रहे हैं, तो अगर वाकई में लोग पूरा जो ऑक्यूपेंसी है वो लेने लगे तो कितने केसेस बढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो निजी वाहन से जो लोग आएंगे जाएंगे उनको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, और इतने सारे लोगों को जब आप रोकेंगे, उनका चेकिंग करना चाहेंगे, आप उनके टेस्ट करना चाहेंगे, स्क्रीनिंग करना चाहेंगे, तो जाम लगने की स्थिति हो जाएगी। ये बहुत ही विकट स्थिति हो गई है सरकार के लिए। जी संजय जी, आप हमारे साथ बने रहें। वहीं आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने आज अपने निवास पर डिनर पार्टी रखी है। इस भोज में कांग्रेस पार्टी, समर्थक दलों और निर्दलीय विधायकों को न्योता दिया गया है। बीजेपी की ओर से क्रॉस वोटिंग की कोशिश के मद्देनजर इस भोज को काफी अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 24 मार्च को चुनाव स्थगित हुए तभी उन्होंने कह दिया था कि हॉर्स ट्रेडिंग के लिए ऐसा किया गया है। बीजेपी कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में ऐसा पहले भी कर चुकी है। आपको बता दें कि इससे पहले कल ही डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा था कि बीजेपी राज्यसभा चुनाव को लेकर भ्रम के हालात पैदा कर रही है, जबकि सब जानते हैं कि नंबर्स कांग्रेस के पास है। हम रुक करेंगे संजय वोरा जी का, जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय वोरा जी, तो आज शाम को जो अशोक गहलोत ने जो डिनर पार्टी रखी है उसमें तमाम जो चाहे वो समर्थन दल के लोग हो या फिर जो कांग्रेस है उसके विधायक हो, वो सभी आमंत्रित है। कितनी बड़ी यहाँ पर ये अहम जो है ये पार्टी मानी जा सकती है, और अगर आंकड़ों के गणित की मैं बात करूँ तो कांग्रेस कितनी स्ट्रांग राजस्थान में नजर आ रही है? देखिए, सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस ये 2 सीटें जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी, वो तो तय है क्योंकि उसके पास इतने ज़्यादा नंबर्स हैं कि उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर वो जो संख्या बल कांग्रेस दावा कर रही है या माना जाता है कि कांग्रेस के साथ है, यदि उसमें से एक भी क्रॉस वोटिंग होती है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए या प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट के लिए एक एम्बेरसमेंट की स्थिति हो जाएगी। तो उसको वो रोकना चाहते हैं, बल्कि उनकी कोशिश ये होगी कि अगर हो सके तो जितने हमारे पक्ष में विधायक माने जा रहे हैं उनसे एक वोट एक्स्ट्रा आ जाए। ये कोई इस बात का सवाल नहीं है कि कांग्रेस ये 2 सीटें जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी और बीजेपी कांग्रेस के विधायकों को तोड़ के और अपना दूसरा कैंडिडेट जीता कर ले जाएगी, उसकी संभावना नहीं है। ये सिर्फ राजनीतिक वनअपमैनशिप की बात है कि कांग्रेस चाहेगी और मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट चाहेंगे कि वो अपने नंबर्स तो इंटैक्ट रखें ही, साथ में बीजेपी से शायद अगर तोड़ लें या बीजेपी के समर्थक दलों में से किसी विधायक को तोड़ लें, जैसा कि हो रहा है कि जो बीजेपी के पूर्व विधायक थे जो कि अब इंडिपेंडेंट जीत कर आए हैं, जैसे ओम प्रकाश हुडला है, तो वो उनके वोट अगर बीजेपी को चले जाते हैं, सुरेश टांक है किशनगढ़ से, अगर वो कांग्रेस के पक्ष में मतदान करते हैं तो बीजेपी के लिए एक एम्बेरसमेंट होगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पहले बीजेपी में थे और माना जा रहा है कि अभी भी वो बीजेपी के साथ अपने मन से तो होंगे ही कम से कम, क्योंकि उनका सारी शिक्षा दीक्षा वहीं हुई है। ऐसे में अगर कोई वोट इधर से उधर जाता है तो ये दोनों पार्टियों के लिए एम्बेरसमेंट की बात होगी। और यही कारण है कि जो भोज है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनिशिएटिव लिया है कि एक बार आकलन हो जाए कि कौन कौन लोग आज की इस मीटिंग में, आज की इस रात्रि भोज में आते हैं, उससे कुछ अंदाजा लगेगा और उसके बाद शायद कल भी कुछ लोगों से मुलाकात हो, तो ये उसके बाद देखा जाएगा कि क्या हमको बाड़ाबंदी करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से गुजरात में हुआ है, कांग्रेस नेतृत्व को वहाँ भनक भी नहीं लगी और 8 विधायक उसके जो है वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो खिसक गए। और अब खबर ये आ रही है कि सिरोही में जिन विधायकों को ठहराया गया था 22 को, उसमें से भी 3 चले गए, कोई ना कोई बहाना बना करके। तो ये इस तरह की स्थिति यहाँ पर पैदा ना हो, कोई एक वोट भी ना चला जाए। यही वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये रणनीति बना रहे हैं और एक आकलन करने के लिए आज की मुलाकात तय की गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। राजस्थान में कोरोना के केस थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दरअसल 24 घंटे के अंदर 123 नए केस मिलने के बाद से ही सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं। अब राजस्थान में कुल मरीजों की संख्या 11,368 हो गई है, जिसमें 256 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की ओर से सुबह 10:30 बजे जारी अपडेट के मुताबिक अलवर में 2, बाड़मेर में 1, भरतपुर में 34, भीलवाड़ा में 1, बीकानेर में 1, बूंदी में 1, गंगानगर में 1, जयपुर में 40, झालवाड़ में 1 और झुंझुनू में 9 केस सामने आए हैं।
हमारे संवाददाता रामस्वरूप हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। रामस्वरूप, लगातार राजस्थान में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अब नॉन कंटेनमेंट जोन में भी केसेस आने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, बीते 2 दिन की बात करें तो बड़ी तेजी से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो आंकड़ा वो सामने आ रहा है। अगर सिर्फ कल की बात करें तो कल एक ही दिन में 369 जो है नए रोगी प्रदेश में मिले हैं, जिनमें 100 मरीज जो है अकेले जयपुर में मिले हैं। तो कह सकते हैं कि काफी तेजी से ग्राफ बढ़ रहा है। और कल की बात करें तो कल जिस तरह से 369 मरीज मिले थे, उसके साथ ही 9 मरीजों की मौत भी हुई थी। और आज सुबह की बात करें तो सुबह 123 मरीज और नए मिले और 1 मरीज की मौत हुई है। तो कह सकते हैं कि कल और आज सुबह तक की रिपोर्ट की बात करें तो जो है 10 मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है। आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ रहा है और ये काफी डरावने वाले हैं। जिस तरह से लॉकडाउन 5 में बहुत ज्यादा तरह की छूट दी गई है, यानी कि लगभग सभी तरह की छूट दे दी गई है। होटल्स, क्लब, रेस्टोरेंट, मॉल्स वगैरह सब खोलने की आजादी सबको मिल चुकी है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अब वो और ज्यादा जो है संक्रमण के फैलने की संभावना है। क्योंकि रामस्वरूप, बिल्कुल, क्योंकि अनलॉक 1 शुरू हो गया है, छूट तमाम तरह की मिल गई है, तो अब सरकार क्या स्ट्रैटेजी लेकर चल रही है जिससे संक्रमण को रोका जा सके? देखिए, सरकार ने दोबारा से सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। जिस तरह से 1 जून से लॉकडाउन 5 और अनलॉकडाउन फर्स्ट कह सकते हैं, तो 1 जून से वो शुरू हुआ था। 8 जून से होटल, शॉपिंग मॉल्स वगैरह खोल दिए थे। तो अब जिस तरह से पिछले 4-5 दिन में बहुत ज्यादा संख्या में केस सामने आने लगे हैं, तो सख्ती दोबारा से एक बरतनी शुरू कर दी गई है। आज दोपहर को जो है आपात बैठक बुलाई गई, उसमें निर्णय लिया गया कि प्रदेश की जितनी भी अंतर्राज्यीय जो सीमा है उन सभी को एक तरह से सील करने का आदेश सुबह दे दिए गए थे। हालांकि उसके बाद में थोड़ा संशोधन किया कि कोई भी नागरिक प्रदेश का जो है वो अन्य किसी स्टेट में जाएगा तो बिना अनुमति के, बिना नहीं जाएगा। किसी भी राज्य से कोई व्यक्ति प्रदेश की सीमा में प्रवेश करता है तो वहां पर भी बिना अनुमति तो लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं उनको रोकने के लिए सख्ती भी दोबारा से लगाने की यहाँ जरूरत पड़ती दिखाई दे रही। रामस्वरूप, आप हमारे साथ बने रहे, आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। RKDF यूनिवर्सिटी, a वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal, or call on toll-free number 1800-2700-320. वैसे तो जयपुर पहले से ही हॉटस्पॉट बना हुआ था, लेकिन एक बार फिर से संक्रमण अब यहाँ बढ़ने लगा है। बुधवार को संक्रमितों के 40 नए केस सामने आए। इसके अलावा आमेर में रहने वाली 5 साल की एक बच्ची ने दम तोड़ दिया। कोरोना संक्रमित होने पर इस बच्ची को 8 जून को RUHS में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया गया था। बताया जा रहा है कि ये बच्ची सेप्टिसीमिया से भी पीड़ित थी। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। वहां उसने उपचार के दौरान बुधवार सुबह दम तोड़ दिया। जयपुर में अब तक कोरोना संक्रमित हुए 118 मरीजों की मौत हो चुकी है।
हमारे साथ जयपुर से संजय वोरा जी जुड़ गए हैं लाइव। संजय वोरा जी, लगातार जयपुर जो है वो हॉटस्पॉट बना हुआ है। अब जब लॉकडाउन 5 या फिर अनलॉक 1 शुरू हो गया है, उसके बाद जो परेशानियां हैं सरकार की वो और बढ़ती जा रही, क्योंकि सब कुछ खुल गया है और मौत का आंकड़ा भी कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। एक छोटी सी बच्ची की भी मौत की खबर यहाँ जयपुर से आ रही है। देखिए, जयपुर में परेशानी ये हुई है कि पहले जो केसेस आ रहे थे, बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे थे, लेकिन वो एक सीमित इलाके में थे। रामगंज का इलाका जहाँ पर एक सुपर स्प्रेडर की वजह से हमने देखा 400-500 केसेस आए थे। उसके बाद पूरा जो वॉल्ड सिटी है, जिसको हम परकोटा कहते हैं, उसको बंद करके और वहाँ पे कम्प्लीटली कर्फ्यू लगा दिया गया था। महाकर्फ्यू उसको कहा जाता है। यहाँ तक कि ज़रूरत का सामान भी सरकार खुद लोगों के घर तक पहुँचा रही थी। लेकिन बाहर के इलाके में जो शहर है, जो आधुनिक शहर है, वहाँ पर ये समस्या इतनी नहीं थी, केसेस इतने ज़्यादा नहीं थे। अब हो ये रहा है कि केसेस तो इक्का दुक्का आ रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग इलाकों में आ रहे हैं और पूरे शहर में चारों तरफ अब ये केसेस आना शुरू हुए हैं। संख्या कम है, किसी एक इलाके से एक केस आएगा या 2 केस आएंगे, लेकिन ये पूरे शहर में चौतरफा फैल गया है। हालत यह है कि कल की जो सूचना थी उसके मुताबिक 46 थाने जो है जयपुर शहर के, उसके 186 स्थानों पर कर्फ्यू लगाना पड़ा है। और ये जो नया मामला आया है, कल हमने ये खबर दिखाई भी थी कि एक ही घर से 26 लोग मिले। मुश्किल ये थी कि वो एक जो किराने का दुकान उनकी चलाई जाती थी, तो वहाँ पे लोग सामान लेने भी जाते थे। तो ये संक्रमण इस वजह से बढ़ने की आशंका हो गई है। और अब चूँकि काम धंधा खुल रहा है, लोगों का आना जाना शुरू हुआ है, चाहे वो मॉल्स हो, चाहे वो शॉपिंग के लिए दूसरी ज़रूरत की चीज़ें हों, तो उससे लोगों में आपसी जो कांटेक्ट हो रहा है वो बढ़ रहा है। और आप कितनी भी सावधानी बरत लें, ये चीज़ अभी तक हमारे जहन में इंट्यून नहीं हुई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक तो हो ही जाती है। और यही वजह है कि जैसे जैसे कांटेक्ट बढ़ेगा, सरकार ने चूँकि अब सब कुछ पूरी तरह से अनलॉक कर दिया है, हर चीज़ खोली गई है, तो ये खतरा बढ़ गया है कि लोगों के कांटेक्ट से ये संक्रमण फैले। कम्युनिटी स्प्रेडिंग की जो हम बात कर रहे थे, उसका खतरा वाकई में फैल गया है। जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस इनसाइट के लिए। वहीं पाली में मंगलवार को कोरोना विस्फोट के हालात हो गए। जिले में शाम तक 39 लोगों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मेडिकल टीम आसपास के इलाकों में स्क्रीनिंग करने में लग गई है। अब तक कुल 641 केस पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 405 प्रवासी हैं। फिलहाल 155 केस एक्टिव हैं। मंगलवार को 20 लोगों को अस्पताल से रिकवरी होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। रोहट से 29 है, 2 दसूरी से हैं, 6 सुमेरपुर से। इसका कुल पूरे ज़िले के अंदर पॉजिटिव 641 हो गए हैं, 641। रिकवरी आज 20 लोगों की हुई है, जिसके बाद टोटल रिकवर 479 लोग हो गए हैं। एक्टिव केस अब ज़िले में 155 है। देखिए, जो टोल नाके के कर्मचारी हैं जो पॉजिटिव आए हैं, उनको तो हम अपने कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट करेंगे। जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं उनका किया जाएगा। टोल नाका बंद कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा, वो डिपेंड करेगा। यदि उनके पास और कर्मचारी हैं जिनको वो रिप्लेसमेंट में लगा सकें, तो उसको रिप्लेसमेंट में लगा सकें। राजस्थान के झुंझुनू जिले में हॉरर किलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें शादीशुदा बेटी को भगाने से नाराज पिता ने प्रेमी के भाई और दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद पिता ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी को भी मारने की इच्छा जाहिर की है। ये मामला झुंझुनू जिले के बुहाना थाने के जैतपुर गांव का है। मर्डर करने के लिए लड़की का पिता सोमवार रात हरियाणा के पथरवा गांव से राजस्थान के जैतपुर गांव पहुंचा था। यहां उसने बेटी के प्रेमी कृष्णा के भाई दीपक और उसके 19 साल के दोस्त नरेश कुमार की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। आपको यहां बता दें कि राजस्थान विधानसभा ने अगस्त में ऑनर किलिंग के खिलाफ एक बिल पास किया था। राजस्थान ऐसा करने वाला पहला राज्य बना था। हमारे साथ राजस्थान महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष लाट कुमारी जैन जी जुड़ गई हैं। लाट कुमारी जी, ये पहला मामला नहीं है राजस्थान में जब इस तरह की हत्या के मामले सामने आए हों। आप महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रही हैं, आपको क्या लगता है आखिर क्यों इस तरह के मामलों पे नकेल नहीं कसी जा रही है और बढ़ोतरी लगातार ऐसे मामलों में देखी जा रही है? ये पहला मामला नहीं है, बहुत सालों से इस तरह की घटनाएं राजस्थान में होती रही है।
हरियाणा का असर, क्योंकि कुछ हमारे जो राजस्थान के जिले हरियाणा बॉर्डर से लगते हुए हैं और हरियाणा में तो ऑनर किलिंग का जबरदस्त केसेस होते रहे हैं, वहाँ खाप पंचायत के फतवा जारी करना, ये सारा। मैं इसमें कहना चाह रही हूँ कि राइट टू चॉइस, एक लड़की को, औरत को अपनी मर्जी से शादी करने नहीं देना माता पिता का जो एक दबाव बनता है, मुझे लगता है कि इसमें अनिल ने अपनी बेटी की जबरदस्ती लाला मांडी में शादी कर दी उसकी इच्छा के विरुद्ध, जानते हुए भी कि वो किसी से प्यार करती है। ऐसे कई बार हमारे पास मामले आते हैं, हम लोग सोर्स से होम, एक शेल्टर होम भी चलाते हैं, उसमें अधिकतर लड़कियां इस तरह की विक्टिम है, चाहे वो चाइल्ड मैरिज विक्टिम है या इस तरह के केसेस की विक्टिम है, कि शादी करने के बाद वो उनको छत नहीं मिलती, मारने को दौड़ते हैं, FIR दर्ज करा माता पिता। तो ये आज आज़ादी के इतने सालों के बाद भी एक बेटी को अपने ही घर में स्वतंत्रता नहीं, आज़ादी नहीं, उसकी इच्छा से शादी करने का, यहाँ पर भी उन्होंने जबरदस्ती दबाव बना करके दूसरी जगह शादी की और उसका ये इस तरह का जो परिणाम सामने है। दूसरा ये है कि माता पिता के हैवानियत की भी हद होती है, अपनी ही बेटी है और दूसरा जो बेकसूर है, जिनका कोई लेना देना नहीं, उन लोगों को जाकर के, और जिस तरह से, क्या कानून नहीं है हमारे देश में? जी, आप लाट कुमारी जी, यही मैं आपसे जानना चाह रही थी, अगला सवाल मेरा यही था कि आखिर क्या कानून जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद नहीं है, जो इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं? क्या कदम सरकार को उठाने चाहिए जागरूक करने के लिए, या फिर कानून को और सख्त बनाने की जरूरत है यहाँ पर? कानून है और कानून का डर नहीं है। एक्चुअल में कानून हमारे महिलाओं के हित में बने हुए बहुत स्ट्रॉन्ग कानून है, लेकिन उसका डर नहीं है इम्प्लीमेंटेशन वाला जो पार्ट है, और वो क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं होता। इवन मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा की एक तरह के एक केस में इस तरह के ऑर्डर दिए थे कि ये जो प्यार करना गुनाह नहीं है, जो प्यार से शादी वादी करते हैं या लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो उनकी मर्जी के खिलाफ माता पिता का कोई हक नहीं बनता है, बल्कि उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए कलेक्टर, उस जिले के कलेक्टर और SP को जिम्मेदारी दी उस ऑर्डर में। तो ये समझ में नहीं आता कि ये सब चीजें, तो एक तो अवेयरनेस का भी लगता है बहुत ज्यादा जबरदस्त अभाव है, काल पड़ गया है कि ये बातें लोगों तक पहुंचती क्यों नहीं है, कि आपको कोई अधिकार नहीं किसी को इस तरह का मारने का या कत्ल करने का, हर एक को उसकी अपनी स्पेस और फ्रीडम चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ उसमें आ रही है, लड़कियां रह रही है, शादी के दिन फेरे से पहले उठ करके 100 नंबर पुलिस में फोन करती, पुलिस ला करके वो हमारे यहाँ छोड़ता है और वो बताती है कि मेरी मर्जी के खिलाफ वो मेरे किसी और से फेरे करवा रहे हैं, तब मुझे घर छोड़ना पड़ रहा है। जी। फिर यही हरकतें जो माता पिताओं की है, जाति के बंधन जो है और धर्म के जो बंधन है, और वो इनको नहीं जीने देती, इसीलिए धीरे धीरे अब कहते नहीं मैडम आप लिव इन रिलेशनशिप को क्यों बढ़ावा दे रहे हो, तुम्हारी हरकतें ऐसी रहेगी तो बच्चे लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। जी, तो लाट ये कुमारी जो जी, है ना, इन क्योंकि पर अंकुश आप लगने के लिए कानून भी है, समझ भी होनी चाहिए, जागरूकता भी होनी चाहिए, और ये इस वाला मामले तो बहुत ही नृशंस हत्या जिस तरह से की है, तो माता पिता को सबसे पहले इस तरह की केसेस में कहना चाहूंगी कि अपने बच्चे हैं एक और उनको जिस तरह से लाड प्यार से पाल पोस के बड़ा करते हो, केवल तुम्हारी मर्जी के खिलाफ चला गया तुम हत्या कर दो। तो जागरूकता की यहाँ कमी है, हालांकि कानून तो है। लाट कुमारी जी, एक और सवाल में जानना चाहूंगी कानून के क्योंकि आप महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रही है, आपने ऐसे मामले लगातार देखे होंगे जो आपके सामने आए होंगे, आपकी तरफ से क्या अमेंडमेंट्स होने चाहिए जो इस तरह की घटनाओं को रोकने में मददगार साबित होगा? देखिए, ये एक तो क्या है कि हम मांग भी कर चुके हैं, क्योंकि शेल्टर होम है इस तरह की तो लड़कियों के लिए, औरतों के लिए है, लेकिन कपल शेल्टर होम की बहुत जबरदस्त जरूरत है कि जब कोई प्रेमी जोड़ा शादी करता है, शादी के बिना भी साथ साथ रहता है, तो उनको सिर छिपाने को जगह नहीं है, इस तरह की मर्डर और हत्याएं हो जाती है। तो एक कपल शेल्टर होम सारे देश के अंदर कम से कम स्टेट लेवल पे एक कपल शेल्टर होम तो होना चाहिए, ताकि इस तरह अपनी मर्जी से राइट टू चॉइस में जो भी शादी करना चाहे करते हैं वो अपना शरीर और अपनी सुरक्षा से वहां रह सके। दूसरा, पुलिस और कलेक्टर की हर जिले में, जबकि मैं तो कहती हूँ चौपाल लगाते हो, कई बार मैं प्रश्न करती हूँ भाई क्या करते हो तुम, तुम्हारे जिले में इस तरह की घटनाएं कैसे हो जाती हैं? जी, तो ये जिम्मेदार लोग जो हैं जिनको कानून, तो लोगों को यहाँ पे जागरूक करने की जरूरत है, और जो कानून बने हैं उनके बारे में भी ज्यादातर लोगों को बताने की यहाँ पे जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया लाट कुमारी जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए।
वही 29 जून से राजस्थान हाईकोर्ट समेत रेगुलर अदालतें खोली जाएंगी। 29 जून से अदालतों के समय में भी बदलाव हुआ है। अब सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक अदालतें लगेंगी। वहीं हाईकोर्ट की बेंच के सामने सुनवाई के लिए 100 से कम केस लिस्ट किए जाएंगे। हाईकोर्ट में उन्हीं अधिवक्ताओं को एंट्री की अनुमति होगी जिनके केस लिस्ट होंगे। वहीं इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने स्वास्थ्य भवन से 4 मोबाइल फूड सेफ्टी लैब वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वैन जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर संभाग में भेजी गई है। जयपुर में पहले से ही फूड सेफ्टी मोबाइल वैन का संचालन हो रहा था। अब जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर में भी ये लैब्स काम करेंगी। सरकार का कहना है कि इन मोबाइल वैनों में खाने पीने की चीज़ों की तकरीबन 36 तरह की जाँचें करवाई जा सकती हैं। उधर उत्तर पश्चिम भारतीय रेलवे मजदूर संघ ने मजदूर विरोधी कानून की मुखालिफत में विरोध किया। रेलवे कर्मचारियों ने बीकानेर में विरोध प्रदर्शन करते हुए पीएम के नाम ज्ञापन जारी किया। इसमें उन्होंने मांग की है कि मजदूर विरोधी कानून ना बनाया जाए और मजदूरों के हितों के लिए कानून बनाए जाए। आज जो यह कार्यक्रम उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित किया गया है, यह भारतीय मजदूर संघ एवं भारतीय रेलवे मजदूर संघ के आह्वान पर किया गया है। जो सरकार है वह हर जितने प्राइवेट पब्लिक सेक्टर हैं, सरकारी क्षेत्र हैं, इनका निजीकरण करने जा रही है। जो श्रम कानून है उसमें बदलाव करने जा रही है। इसके विरोध में यह विरोध प्रदर्शन पूरे देश में रेलवे सहित जितने भी सरकारी विभाग हैं, जिला बीएमएस है, सबके द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इसके पश्चात प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से एक और बुरी खबर सामने आई है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में आज बब्बर शेर सिद्धार्थ की दहाड़ भी शांत हो गई। आज बब्बर शेर सिद्धार्थ की भी मौत हो गई। रात को करीब 3 बजे बब्बर शेर सिद्धार्थ की मौत हुई है। 2 दिन में एक बाघ और एक शेर की मौत हो चुकी है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में अब बब्बर शेर सिद्धार्थ के शव का पोस्टमार्टम करने की तैयारी की जा रही है। स्वराज राजस्थान में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।